तो दोस्तों चीन की गर्दन अब पूरी तरह अमेरिका के हाथ में आने वाली है और अमेरिका अब इसको धीरे धीरे दबाना भी शुरू करेगा। हम आपको पूरी बात विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों 20 साल पहले 2001 में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान ने ये शर्त मानी थी कि किसी भी दहशतगर्द संगठन के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान की जो हवाई सीमा है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वही बात अब पाकिस्तान के गले की हड्डी बनने वाली है। तो अमेरिका अब क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका की आर्मी है उसको निकाला जाए और पाकिस्तान के किसी न किसी एयर बेस पर जो अमेरिका की एयर फोर्स है उसको तैनात कर दिया जाए। इससे अमेरिका को दो फायदे होंगे। एक तो जो अमेरिका की एयर फोर्स है वो चाइना के बिल्कुल करीब आ जाएगी, चाइना के एक तरह सिर पर बैठ जाएगी। और जो दूसरा है, जो अगर कल को तालिबानी लोग हैं वो अफ़गान गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करते हैं या फिर किसी और देश के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ करते हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान के एयर बेस का इस्तेमाल करके उन दहशतगर्दों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो ये तो दो अमेरिका को फ़ायदे मिलेंगे। इसका इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चाइना चाहता था कि धीरे धीरे करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान के जो एयर बेस है उनके ऊपर जो चाइना की एयर फोर्स है उसको तैनात कर दिया जाए, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और इंडिया को चारों तरफ से घेरा जाए। तो अगर अमेरिका ने पहले से ही अपनी एयर फोर्स को पाकिस्तान के एयर बेस पर तैनात कर दिया तो चाइना की जो एयर फोर्स है उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी भी पाकिस्तान के एयर बेस पर नीचे उतरने की। तो इसका इंडिया को एक तो ये बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा जो पाकिस्तान चाहता था कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका की आर्मी चली जाएगी तो पाकिस्तान की ये माड़ी मंशा थी कि जो तालिबानी लोग हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कश्मीर के अंदर करना चाहता था। अब पाकिस्तान के आगे समस्या क्या आने वाली है? अगर पाकिस्तान अमेरिका की एयर फोर्स को अपने एयर बेस मुहैया करवाता है तो जो तालिबानी लोग हैं और जो चाइना है ये पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आ जाएंगे और पाकिस्तान के साथ एक तरह दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर पाकिस्तान अमेरिका की एयर फोर्स को अपने एयर बेस देने से आनाकानी करता है तो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगा देगा कि पाकिस्तान की जो बची खुची माड़ी मोटी उनकी जो ग्रोथ है उनको भी ख़त्म कर देगा और एक तरह पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। और इसके अलावा अमेरिका जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है और जो पाकिस्तान की आर्मी है उनको भी पूरी तरह बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आज की डेट में पाकिस्तान के पास दो ही देशों के मिलिट्री वेपन हैं, एक तो अमेरिका के और दूसरे चाइना के। और चाइना का माल तो आपको पता है कि कितना फर्जी होता है। और जो अमेरिका के जो हथियार है उनके में खास करके जो पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16 हैं उनके जो पार्ट है अगर पाकिस्तान ने आनाकानी की तो अमेरिका F-16 के पार्ट पाकिस्तान के लिए रोक देगा और धीरे धीरे करके पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई भी ऐसा फाइटर प्लेन नहीं जो इंडिया के साथ टक्कर ले सके। तो इसका जो पाकिस्तान की एयर फोर्स के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। एक बात को तो तय मानेंगे कि अमेरिका की जो एयर फोर्स का पाकिस्तान के एयर बेस पर तैनात होना तकरीबन तय है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत नहीं कि अमेरिका को इनकार कर सके। वैसे तो पाकिस्तान अमेरिका और चाइना दोनों से पैसा खाता है, बट अमेरिका जो पाकिस्तान को पैसा देता है वो बिल्कुल फ्री में देता है और चाइना ने हमेशा ही पाकिस्तान को कर्ज के रूप में पैसा दिया है, वो भी दूना देना ब्याज लगा कर। तो पाकिस्तान को बेनिफिट यही मिलेगा कि वो अमेरिका की तरफ जावे। तो इसका पाकिस्तान को एक और बेनिफिट मिलेगा। तो अगर इंडिया ने कश्मीर जो POK का हिस्सा है उस पर कोई एक्शन लेना हो तो अगर अमेरिका की जो एयर फोर्स है वो पाकिस्तान में तैनात हो जाएगी तो इंडिया भी पाकिस्तान के जो कश्मीर है उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकेगा, क्योंकि इंडिया को भी अब सब्र करना पड़ेगा। तो ये भी पाकिस्तान को एक बेनिफिट मिलेगा। तो आप एक बात मानेंगे कि इसका जो फ़ायदा है वो इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों को मिलेगा। तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो चाइना को होगा। तो अब के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडियन पब्लिक TV। जय हिंद, जय भारत।